हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बच्चों फार्मलिटी। फार्मलता यानी फॉर्मलिटी। ये परीक्षा की दृष्टि से ज़रूर कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट साबित होता है। परीक्षा में देखने को मिल ही जाता है। फॉर्मलता क्या है? फॉर्मलिटी। व्हाट इज फॉर्मलिटी? तो फॉर्मलिटी को अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ पर एक बीकर लेकर समझते हैं। एक माना कि कोई बीकर है दोस्तों। बीकर में हम विलियन को ले लेते हैं। जैसे ही विलियन शब्द कहते हैं बच्चों, विलियन दो घटकों से मिलकर बनी है। मैं कई वीडियो में अगर ये विलियन के बारे में कोई भी टॉपिक पढ़ाया तो बताया हूँ कि पहला घटक है विलेय और दूसरा है विलायक। ये दो घटक से मिलकर ही विलियन बनता है बच्चों। तो इसमें विलेय माना कोई विलेय के कण इसमें मिलाया गया है। विलेय के कण को मिलाया गया है किसमें? विलायक में। विलायक में विलेय के कण को मिलाया गया है, अब विलियन बनता है। तो फार्मलता में बच्चों, फार्मलता में यानी कैपिटल एफ में, फार्मलता में हमें विलेय के कण को काउंट किया जाता है। विलेय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या, विलेय के पदार्थ के ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या को फार्मलता कहते हैं। इसका परिभाषा देखते हैं बच्चों। यहाँ से किसी विलियन की फार्मलता, किसी विलियन की फार्मलता का 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ के ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या को फार्मलता कहते हैं। दोस्तों बहुत इजीली भाषा में समझते हैं, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। देख लेते हैं किसी विलियन की फार्मलता, कोई भी विलियन हो उनकी फार्मलता। 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ के ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या को फार्मलता कहा जाता है। दोस्तों ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या, आप इस मेन शब्द को याद रखेंगे। विलेय पदार्थ के ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या को फार्मलता कहा जाता है। इसमें विलेय पदार्थ के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या को फार्मलता कहा जाता है बच्चों, न कि विलायक के। विलायक और विलियन का इसे महत्व नहीं है बच्चों। एक शब्द आप ध्यान दीजिएगा कि विलेय पदार्थ के ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या को फार्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। यानी कैपिटल एफ बराबर होता है दोस्तों विलेय का ग्राम शुद्ध द्रव्यमान बटे विलियन का लीटर में आयतन। विलेय का ग्राम शुद्ध द्रव्यमान यानी कैपिटल एफ बराबर डब्ल्यू बी क्या है? विलेय का द्रव्यमान है बच्चों, गुणे 1000, यानी 1 लीटर विलियन को 1000 ग्राम में हम यहाँ लिख सकते हैं। बटे एफ बी क्या है बच्चों? ये है फार्मलिटी विलेय, यानी विलेय की फार्मलिटी, गुणे भी यानी आयतन, विलेय यानी का लीटर में आयतन। बच्चों जहाँ पास डब्ल्यू बी बराबर क्या है? विलेय का द्रव्यमान। बच्चों एफ बी क्या है? एफ बी बराबर है विलेय की फार्मलता, विलेय की फार्मलता है। अभी तो आप जानेंगे बच्चों, भी मतलब कि विलियन का आयतन में लीटर में आयतन, भी का मतलब विलियन का आयतन। इस प्रकार से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले करके इसका नोट्स में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से आएगा ही आएगा ये कहीं ना कहीं। तो ये समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
बच्चों फार्मलता में एक शब्द आया है ग्राम सूत्र द्रव्यमान। ग्राम सूत्र द्रव्यमान आ गया तो हम एक प्रश्न ले लेते हैं बच्चों, ग्राम सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करने की प्रश्न है अपने पास। Na2CO3 इंटू 10H2O के 1 मोल का ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या है? ये अगर प्रश्न पूछ देता है, अभी हम फार्मलता में ग्राम सूत्र द्रव्यमान को पढ़ रहे थे, अब ग्राम सूत्र द्रव्यमान को निकालने की यहाँ हम विधि बताएंगे। अगर ऐसे आ जाता है, ये क्या है बच्चों? Na2CO3 इंटू 10H2O, ये है धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा। इसकी हम ग्राम सूत्र द्रव्यमान इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। इसको हम ज्ञात करने से पहले इस ग्राम सूत्र द्रव्यमान का अच्छी तरह से जानकारी लेते हैं। किसी तत्व के प्रत्येक परमाणु का एक विशेष द्रव्यमान होता है और इसी तरह किसी यौगिक के प्रत्येक अणु का एक अलग सूत्र द्रव्यमान होता है। ग्राम सूत्र द्रव्यमान शब्द प्रयोग तब किया जाता है जब किसी आयनिक यौगिक के सूत्र द्रव्यमान की गणना उसके घटक तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर और फिर उसे ग्राम में व्यक्त करके की जाती है। ग्राम सूत्र द्रव्यमानों के गणितीय निरूपण इस प्रकार है। ग्राम फार्मूला मास इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट बटे फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये दो अणु सोडियम है तो इसका हम द्रव्यमान निकालते हैं। 2 गुणे 1 सोडियम का होता है दोस्तों द्रव्यमान 23, तो इसका गुणा हो जाएगा तो बच्चों ये आ गया 48। अभी एक कार्बन है बच्चों, यहाँ एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? आप तो जानते हैं 12। एक ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन कितने दिखाई देता है बच्चों? O3 3, यानी 3 ऑक्सीजन कितना होता है द्रव्यमान बच्चों? आप लगा लीजिएगा, हम तो यहाँ बता देते हैं डायरेक्ट। 3 गुणे 1 ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 48 होते हैं 48, ये होता है दोस्तों। यहाँ पास 23 दूना 46 होगा, सॉरी। अब 10H2O का हम निकालते हैं, इसका द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? 10 कॉमन में हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अब हाइड्रोजन का 1 होता है संयोजकता प्लस ऑक्सीजन की क्या होता है दोस्तों? भार क्या होता है? 16, यानी ये कितना हो जाएगा? 10 गुणे 18 यानी 118। अब दोस्तों अतः इन दोनों का ऐड कर मतलब ये सभी को ऐड कर दे, सभी का द्रव्यमान, तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान आ जाएगा। अतः ग्राम सूत्र द्रव्यमान 1 मोल बराबर होता है 286 यानी 286 ग्राम। इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी यौगिक का ग्राम सूत्र द्रव्यमान बड़े सरलता ढंग से निकाल सकते हैं, सरल ढंग से बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी
ये बन गया है तो और भी बन जाएंगे और बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना है। थैंक यू बच्चों समझने के लिए। थैंक यू आल स्टूडेंट्स। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको इम्पोर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।